खबर हादसे से जुड़ी हुई। हाथरस हादसे में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों की मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। वहीं अधिक दबाव की वजह से सीने की पसली टूटने से भी बात सामने आई है। 2 जुलाई को हाथरस में बाबा सूरजपाल के सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल गायब है। आपको बता दें कि दम घुटने की वजह से, क्योंकि स्टैम्पीड एक तरह से हुआ और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लोग नजर आए और चेस्ट की पसलियां टूटने की बात है। उसके अलावा दम घुटने की वजह से मौत हुई है, जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। तो एक बड़ा ही दुखद हादसा ये हुआ। हाथरस में सत्संग चल रहा था बाबा सूरजपाल का और वहां से निकलते वक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए लोग नजर आए और ऐसे में वहां भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हुआ और दम घुटने की वजह सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। हालांकि हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का जो बयान सामने आया, उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले ही समागम से निकल चुका था। यह सफाई बाबा के वकील एपी सिंह की तरफ से जारी की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई थी, यानी यह बात भी अब सामने आई है। कुछ असामाजिक तत्व थे, उनकी वजह से यह भगदड़ मची है। बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा वहां से निकल गए थे, समागम से बहुत पहले निकल गए थे, यह कहा गया है एपी सिंह जो वकील है बाबा के, उनकी तरफ से। शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और यहां आपको यह भी बता दें, हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है और उनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। यूपी में जिन शहरों में बाबा सूरजपाल का आश्रम है, वहां पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची। सबसे पहले ऐसा शक था कि वहीं होगा, वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान आश्रम में जो लोग थे वहां मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिले। 1.5 घंटे तक यह सर्च ऑपरेशन चला। इसके बाद पुलिस की टीम वहां से लौट गई। मैनपुरी ये वो आश्रम था जहां ऐसा समझा जा रहा था कि बाबा हो सकता है, लेकिन बाबा सूरजपाल का यहां कोई पता ठिकाना नहीं मिला। उसके अलावा अलग अलग ठिकाने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां जहां आश्रम है, घर हैं, वहां सबको खंगाला गया। टीम जो है पुलिस की वहां पहुंची थी, लेकिन अभी तक बाबा सूरजपाल का कुछ पता नहीं चल पाया है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सीखने गया सर। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी क्या, उसकी तलाश में आए थे? सर एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? वो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं, उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं क्या सर? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है सर, वहाँ कोई मिला नहीं सर, मेरी सिक्योरिटी है। हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। और हाथरस हादसे के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में है। योगी सरकार ने हाथरस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव, रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार भी इस टीम का हिस्सा हैं, इस टीम में शामिल हैं। ये टीम पूरी जांच के बाद 2 महीने के अंदर अंदर सरकार को पूरी की पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। तो हादसे की जांच के लिए ये 3 मेंबर्स की जो आयोग है उसका गठन हो चुका है। इसमें रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार इस आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा 2 लोग और हैं, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव, रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार भी इस 3 सदस्यीय टीम का हिस्सा है। पूरी रिपोर्ट जो है 2 महीने के अंदर अंदर ये टीम सौंपेगी। और हाथरस में हुए हादसे के बाद भी बाबा सूरजपाल के अनुयायियों में कोई किसी तरह की कमी नहीं आई है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो बाबा सूरजपाल को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर कराया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम कासगंज में सूरजपाल के आश्रम में पहुंची और वहां लोगों से बात की। क्या कहना है लोगों का, आइए आपको सुनवाते हैं। आप ऐसे कब से जुड़ने का कारण क्या रहा? क्यों जुड़े इनसे, बाबा से आप? जुड़े क्या, हमारे शरीर के परेशानी थी वो दूर हो गई है, इसलिए हम जुड़ गए। तो आपकी क्या परेशानी थी जो सही हो गई? सर सीने में दिक्कत थी। तो आपके सीने में दिक्कत थी तो बाबा ने कैसे ठीक की, कैसे क्या किया था? बाबा ने क्या किया, हम आए अपना कर्म किया, कर्म करने के बाद हमको फायदा मिला। फायदा
तो आपकी यहाँ सेवा करने से ही आपको फायदा मिल गया। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको जो है बाबा की शरण में आना पड़ा? मुझे कारण कुछ नहीं, बस मैं अपनी श्रद्धास्था से आया। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ मेरे देखने वाले लोग आए थे, तो उन्होंने चर्चा की परमात्मा की, तो मेरी समझ में आ गया कि मुझे वहीं जाना है। तो मेरा जो डॉक्टरों ने मुझे रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल से, वो डेथ घोषित कर रहे थे। परमात्मा का ही नाम इस अंदर से कौन परमात्मा कौन है? नारायण शाकाहारी परमात्मा का नाम आ रहा था, तो उन्हीं के दर्शन करने से बस सारी बीमारियां जो मेरी चोट थी वो सब खत्म हो गई। और हाथरस हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आगरा और हमारे मंडल की आयुक्त ऋतु माहेश्वरी को ये जांच दी गई है। जो लोग जहां लापरवाही हुई है, दोषी हों, चाहे वो आयोजक हों अथवा प्रशासन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने 2-2 लाख का मुआवजा घोषित किया। जो हमारा मुखिया गया हुआ है वहाँ सारी नज़र रखा हुआ है। हमारे पुलिस के बड़े अफसर डीजी से लेके और वहाँ डीआईजी सब लोग वहाँ लगे हैं। पूरा प्रशासनिक पूरी सरकार लगी है। तो देखिए, विपक्ष का एक आदत है विपक्ष की कि विरोध करना, और विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां हो उसको बताओ कि ये कमी है, इसको सही करो। विपक्ष का ये रोल होना चाहिए। तो अपना उनका विषय वो लोग करें, हम सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है। और हाथरस की घटना के बाद से मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर समेत कई लोग फरार चल रहे हैं। उन लोगों के घरों पर ताले लटके। न्यूज 18 इंडिया की टीम आरोपी आयोजनकर्ताओं के घर पहुंची और लोगों से उनके बारे में बाकायदा इंफॉर्मेशन ली। तो तस्वीरों में हम आपको देख रहे हैं, जो मुख्य आरोपी है अभी तक वो फरार चल रहा है, देवप्रकाश मधुकर, और उन लोगों के घरों पर ताले लटके हुए हैं। जितने भी आरोपी हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम आरोपी आयोजनकर्ताओं के घर पहुंची। आप देखिए तस्वीरों में गेट बंद हैं, ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी बाकायदा पूछताछ की गई है। लेकिन बाबा सूरजपाल फरार है, उसके अलावा जितने और दोषी हैं सब के सब इस वक्त फरार चल रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदरा राव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं, और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो घर आप देख रहे हैं ये देवप्रकाश मधुकर का घर है। मुख्य आयोजक कर्ता ये माने गए हैं और इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। और देवप्रकाश मधुकर पूरे परिवार के साथ फरार बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो इसी तरीके से 2 से 3 और भी घर हैं जहां पर इस तरीके से ताले लटके हुए हैं, और ये सभी घर दमोदपुरा न्यू कॉलोनी में है। फिलहाल ये सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। देवप्रकाश मधुकर के रिश्तेदार भी हैं, उनका नाम भी लिस्ट में है। जो आयोजककर्ता की लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पर चंद्रदेव अध्यापक पेशे से बताए गए हैं। उनके घर के बाहर भी इस तरीके से यहाँ पर हम ताला लगा हुआ देख रहे हैं। पुलिस इन सभी लोगों की तलाश में है, और ये सभी लोग परिवार के साथ इस समय फरार बताए जा रहे हैं। इस तरीके से घर पर बाहर ताला लगाकर सभी लोग यहाँ पर फरार हो गए हैं। लेकिन पुलिस अपनी छानबीन करेगी, लेकिन आसपास के लोग भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने से बच रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ये लोग आयोजककर्ता थे, और जब से ये खबर आई है कि वहाँ पर तमाम तरीके की लापरवाही बरती गई, और जो आयोजककर्ताओं के साथ साथ जो सेवादार थे बाबा के, उन्होंने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ये सभी लोग कहाँ गए हैं, ताला क्यों लगा हुआ है? मुझे इसके बारे में नहीं पता कहाँ गए हैं ये, लेकिन आयोजककर्ता थे जो कल कार्यक्रम हुआ था। थे, लेकिन ये पता ही नहीं है। सुबह जब ही कल ही के निकल गए उधर यहाँ से, जो हादसा सुना उसके बाद में चले गए। ताला कब से लगा हुआ बाबूजी? ताला कब से लगा हुआ है इनके घर के बाहर? कल देखे शाम को हमने। कल शाम को देखे थे? शाम वहीं देखे, उसके बाद में नहीं। कार्यक्रम जहाँ हो रहा था वहाँ पर ये मौजूद थे, देवप्रकाश मधुकर मौजूद थे। वहाँ से घर पर वापस आए? घर पे वापस नहीं आए। और हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा फरार है। ये वही भोले बाबा है जो कभी सूरजपाल सिंह के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसने सत्संग के बहाने गरीब मासूम लोगों को ऐसा गुमराह किया कि लोग इसे साक्षात भगवान मानने लगे हैं, परमात्मा का स्वरूप मानने लगे। जरा देखिए क्या है भोले बाबा के सफेद चोले का राज, जिसने इसे मायावी बना दिया।
घटना का पता नहीं है सर। राजनीति में हर जगह दिक्कत 2 जुलाई दिन मंगलवार हाथरस जिले के सिकंदराराव थाने क्षेत्र के फुलरई गांव में मौत का ऐसा तांडव हुआ है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गो वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए, मर गए भैया। मेरे घर वाली गई, माँ गई भैया मेरी, तो सब लुटवा में तो भैया कची ना बचो। गए बोले वो अपना भाषण सुना के तुरंत भीड़ एकदम से बाहर को निकली, सारी भीड़ एक साथ निकली। आया था कि पानी भर रहा था वहाँ पे, कीच हो रही थी, तो उस कीच में जो गड़ गया वो निकला नहीं है, और गिर गया है वो भाजे उन्हें उठाने के लिए, तो वही भी गड़ा रह गया उसमें। 16 जिलों के 181 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सख्त कार्रवाई और एक्शन की बात करे, लेकिन इतना तो साफ है कि हाथरस कांड घोर लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और भोले बाबा के जबरदस्त सियासी रसूख की वजह से ही हुआ है। इस खौफनाक कांड के बाद हर कोई यही जानने की कोशिश में जुटा है कि आखिर बाबा भोले ने कब से और कैसे सत्संग के नाम पर इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि बाबा कौन है और उसके बाबा बनने का मकसद क्या है। गुनाहों का देवता, सफेद कपड़ों वाला बाबा। आगरा के केदार नगर से ही इस सूरजपाल ने बाबा बनने का काम शुरू किया था। पहले ये जादू टोना करता था। इतना ही नहीं बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का दावा तक करता था। इसके लिए महिलाओं को अपनी अहमियत दिखाई। धीरे धीरे बाबा सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। फिर शुरू हुआ इस बाबा का सफेद कपड़े वाले बाबा से भोले बाबा बनने का सफर। मेरा तो ये कहना है सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके भक्तजन इतने मर गए और वो सच में बाबा हैं तो उनको वहाँ खड़े होके उनकी सेवा करनी चाहिए थी, ना कि वो भाग जाना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ तो है इस पूरे कांड के पीछे जो वो भाग गए। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। योगी सरकार भी हाथरस कांड की जांच हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। हाथरस में सत्संग के बीच मची भगदड़ की असल वजह क्या थी? भगदड़ तो हुई, लेकिन हुई क्यों? और भीड़ महिलाओं और बच्चों को कुचलती हुई चली गई। इसमें मुख्य गलती किसकी थी? यहां तक की गलती सबूत तक छिपाने की कोशिश भी हुई। हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर में इन सब बातों का जिक्र किया गया है और शुरुआती जांच के आधार पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों सेवादारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा 105 और सबूत छिपाने की धारा 238 भी लगाई गई है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस एफआईआर में जगत गुरु साकार विश्वहरी भोले बाबा का नाम नहीं है। इस समय मेरी मौजूदगी सिकंदराराव के दमोदपुरा इलाके में है। दमोदपुरा की न्यू कॉलोनी में मैं खड़ा हूं और आप यहां पर घर देखिए, ताला देखिए, घर के बाहर लटका हुआ है। और ये घर दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आयोजक करता थे फुलरई गांव में जो भगदड़ मची, जहां पर 121 लोग की जान चली गई, ये उन आयोजक कर्ताओं के घर हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बाबा भोले का मायाजाल यूपी, हरियाणा, राजस्थान में काफी ज्यादा फैला हुआ है। सूट बूट वाला ये बाबा अपने सत्संग में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC से जुड़े लोगों को टारगेट करता था। अपने बगल के सिंहासन पर जिस महिला को यह बिठाता है उससे जुड़े कई हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठता था, जिसके बराबर में ही एक और कुर्सी लगाई जाती जिस पर इसकी पत्नी बैठा करती थी, जिन्हें माता श्री भी कहा जाता है। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जा रहा है, लेकिन भक्तों के बीच माजी या कहें माता श्री के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं बल्कि रिश्ते की मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उसकी मामी भी सत्संग के मंच पर बैठती हैं। इधर सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण हरि पर एफआईआर दर्ज न होने पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सियासत भी बेहद तेज हो चुकी है। हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं
बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है। अब देखना होगा कि हाथरस हत्याकांड में योगी सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल सूरजपाल सिंह उर्फ बाबा भोले फरार है।